मेरे को बैठना ही पड़ेगा लग रहा है, थोड़ा देर के लिए जाऊंगा सबको। पंडित लोग आते हैं ना, जैसा नहीं करते तो ये चीज को काम करने से पहले ऐसे करके अच्छा आप भी इसको ये क्या करो। माइक कनेक्ट कर लीजिए। चलिए, तो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में मैंने जो है पिछली क्लास में आपको बताया था कि सपोज दैट, दोबारा से जो है मैं शॉर्ट रिवीजन बता देता हूं। ये एक लाइन है हमारी और ओपी जो है इसके पैरेलल है, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा है। तो L इज इक्वल्स टू कोस अल्फा, M इज इक्वल्स टू कोस बीटा और N इज इक्वल्स टू कोस गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस। ये सब जो है डायरेक्शन कोसाइंस है। These are the direction cosines। और मैंने एक बात और आपको बताई थी कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, and that is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1। और एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था कि सपोज दैट इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बीटा is equals to 60 degree and gamma is equals to 30 degree with the coordinate axis, find its direction cosines। Find direction cosines। तो देखिए L जो होगा वो होगा cos 90, M is cos 60, N is cos 30, cos 90 is 0, cos 60 is 1/2, cos 30 is √3/2। These are the direction cosines। अगर आपको अल्फा बीटा गामा दे दिया है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? L cos 90,
और m जो है देखिए cos 60 हो जाएगा और n हो जाएगा cos 30। तो ये एक एग्जांपल जो है, मैंने शॉर्ट रिवीजन इसलिए बताया है आपको कि हम एक छोटा सा रिवीजन कर लें जो पिछली क्लास में हुआ था। यस सर प्लीज। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 1 and 1 cannot be direction cosines of a straight line। सॉल्व करते हैं। देखिए आपको L की वैल्यू 1 दी है, डायरेक्शन कोसाइंस मतलब LMN की वैल्यू m is 1 n is 1, तो L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 3। ये देखिए 3 आया is equals to 1 which is देखिए इसका मतलब ये है कि इसका आंसर देखिए 1 नहीं आया, ये 3 है। इसका मतलब hence इसका आंसर एलिमेंट L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर शुड बी 1 होना चाहिए। hence given cosines cannot be directions cosines of a straight line, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस नहीं हो सकते। अब एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम लोग, यानी कि L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर शुड बी जो है 1 होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। A line is equally, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, is equally inclined
to the coordinate axis, find its डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखिए इक्वली इंक्लाइंड का मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि वो क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा जो है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, ये गिवन है। इसका मतलब ये होगा L इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू N, हम इसे कोस अल्फा लेट कर लेते हैं, एंड L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इट मींस कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो कोस अल्फा इज प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। इसका मतलब जो है दैट इज L जो है वो है 1 बाई रूट 3, M जो है वो है 1 बाई रूट 3 और N है 1 बाई रूट 3। आगे आप इसे ऐसे फॉर्मूला भी याद रखेंगे। अब बात आती है इसमें प्लस माइनस साइन की। एक्चुअली क्या होता है कि प्लस माइनस साइन इसमें यूज किया जाता है, हम लोग जो है जब उसको जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस को लेंगे, क्योंकि जब वो इक्वली इंक्लाइंड करेगा तो वहां पर टोटल जो है 8 लाइंस बनेंगी। आप उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसमें जो है डायरेक्टली इतना याद रखिए कि LMN की वैल्यू 1 बाई रूट 3 होगी, प्लस में ही हम लोग काउंट करेंगे। तो जब इक्वली इंक्लाइंड होगा तो LMN जो है वहां पे क्या होगा 1 बाई रूट 3 रहेगा, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा तीनों सेम रहेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग। A line makes angles of 45 degree and 60 degree with the positive direction of x and y axis respectively. Find the obtuse, देखिए वो प्लस माइनस साइन जो है वो ऑब्ट्यूज और एक्यूट के लिए काउंट होता है, तो इसमें प्लस के लिए हम लोग करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल which it makes with the positive direction of z axis। तो देखिए इसमें अल्फा जो है L जो है वो है cos 45 डिग्री, L फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। M जो है वो है cos 60 एंड N जो है वो फाइंड आउट करवा रहा है, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, मींस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। cos 45 देखिए 1 by √2, cos 60 is 1 by 2,
cos square gamma is equals to 1. 1/2 plus 1/4 plus cos square gamma is equals to 1. इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए cos स्क्वायर गामा इज 1/4, तो cos गामा इज इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस 1/2। तो देखिए प्लस माइनस 1/2 आपको जानते हैं कि cos गामा 1/2 जो है देखिए इसमें ऑब्ट्यूज एंगल के लिए बोल रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें cos गामा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, क्योंकि इसमें ऑब्ट्यूज एंगल के लिए बोल रहा है वो, तो गामा की वैल्यू होगी 120 डिग्री, यानी कि माइनस 1/2 देखिए कितने की वैल्यू होती है, cos गामा इज माइनस 1/2, तो गामा इज 1/2, सॉरी 120 डिग्री, गामा जो है 120 डिग्री होगा। ऑब्ट्यूज एक्यूट, देखिए अगर आप इसमें प्लस लेंगे तो आपको एक्यूट एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन इसमें पहले से उसने ऑब्ट्यूज एंगल के लिए बोल दिया है, तो यहाँ माइनस यूज करना है। एक्यूट एंगल लेते तो प्लस हाफ ले लेते, तो उस कंडीशन में अल्फा जो है वो 60 डिग्री आ जाता। अगर एक्यूट एंगल के लिए बोलता तो अल्फा कितना होता, 60 डिग्री होता। तो अगर इस क्वेश्चन में एक्यूट एंगल के लिए बोलता तो हाफ, इसमें हाफ लेते, और ऑब्ट्यूज बोल रहा है तो इसलिए माइनस हाफ लेंगे, इसमें हम लोग माइनस हाफ वैल्यू को यूज करेंगे। तो इस तरीके से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 होती है। आपको किसी भी तरीके से आपको जो है कोई भी वैल्यूज गिवन हो तो आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट टाइप के आपको 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कराए। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इफ ए लाइन makes alpha beta gamma with OX, OY and OZ respectively, then prove that, ठीक है, respectively जो है यहां पे रहेगा, then prove that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equals to 2। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं हम लोग। अब गिवन हमको जो है अल्फा बीटा गामा एंगल दिए हैं विद OX, OY, OZ, तो उस कंडीशन में हमारा क्या फॉर्मूला होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये जो है हम लोग पता है, यानी कि वी नो दैट, देखिए cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या यूज करेंगे, sin स्क्वायर अल्फा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा 1 माइनस sin स्क्वायर गामा। तो cos स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इज 1 माइनस sin स्क्वायर गामा। 3 माइनस 1 इज sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, यानी कि इन सबको हम लोग राइट में ले गए और 1 को जो है लेफ्ट साइड में ले आए। देन
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2 is proved. तो हमें ये गिवन, ये हम लोग जानते हैं, we know that the formula is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1, we know that. और हमने जो है यहाँ पे cos square alpha के प्लेस पे 1 minus sin square alpha यूज किया और ये प्रूव्ड हो जाता है। और एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। सेम क्वेश्चन है बट वी हैव टू प्रूव द अनदर इज cos 2 alpha cos 2 beta cos 2 gamma is -1। हमें जो है प्रूफ कुछ और करना है, क्वेश्चन सेम टू सेम है। देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैं आपको बस एक हिंट दूंगा। देखिए वी नो दैट cos 2 alpha is 1 minus 2 cos square alpha is -1, so 1 plus cos 2 alpha is 2 cos square alpha, तो cos square alpha आ जाएगा 1 plus cos 2 alpha by 2। Similarly 1 plus cos 2 beta by 2 is cos square beta and 1 plus cos 2 gamma by 2 is cos square gamma। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 1 plus cos 2 alpha by 2 1 plus cos 2 beta by 2 1 plus cos 2 gamma by 2 is equals to 1। 3 plus cos 2 alpha cos 2 beta cos 2 gamma is 2। 3 को राइट साइड में ले जाते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि आप इसे खुद ट्राई करेंगे, बट मैंने जो है इसे खुद ही प्रूव कर दिया। 2 minus 3 is -1 is proved। तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन जो है सारे सॉल्व किए। अब नेक्स्ट लेवल पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। नेक्स्ट लेवल मींस नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि नेक्स्ट फॉर्मूला। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट इज, एक इसमें नोट में आपको और एक बता दूं, अगर आपको इसे ओपी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर along vector OP is equals to Li plus Mj plus Mk। तो वेक्टर फॉर्म जो है वो हमारी इस फॉर्म में रहेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्शन
रेशियोज। तो जितना इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कोसाइंस है 3D के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन रेशियोज भी है। इसका मतलब जितना इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कोसाइंस है, उतना ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन रेशियोज भी है। The 3 real numbers A, B, C, which are proportional to direction cosines L, M, N of a line। ध्यान रखेंगे आप इसको, जो है डेफिनेशंस भी याद रखें क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको इसकी 3D में। आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। इसका मतलब 3 ऐसे नंबर्स ABC जो प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइंस के, वो प्रोपोर्शनल है, दैट इज L/A, M/B, N/C। इस मींस ये कि जो ABC प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस है इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। अब जैसे हम लोग जो है जानते हैं कि अगर 3 रेशियोज आपस में इक्वल है तो उसे कुछ एज्यूम किया जा सकता है, जैसे L/A, M/B, N/C। इसको लेट कर लेते हैं हम लोग K। तो देखिए L की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, A के, M आ जाएगा B के और C आ जाएगा N के। स्क्वायर करके ऐड करते हैं इसमें हम लोग L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, A स्क्वायर K स्क्वायर, B स्क्वायर K स्क्वायर, N स्क्वायर K स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे, देखिए इनको तीनों को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। देखिए K स्क्वायर इज कॉमन, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो K की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 बाई रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये K की वैल्यू आ गई। अब यहां देखिए एक छोटा सा नोट में देखेंगे आप, इसमें L जो है वो है AK, हमने यहां देखिए लिखा है, तो K की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें हम लोग। तो प्लस माइनस A बाई रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M जो है वो है BK, इट मींस प्लस माइनस B बाई रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और N जो है वो है CK, इट मींस प्लस माइनस